मोस्ट वेलकम दीपक चौधरी क्लासेज। देखो भाई, आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 19 और 19 जो एक्सरसाइज है वो आपकी है सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। जो रोड सेफ्टी है इसमें से आपकी प्रश्नावली 19, इसमें से आपको 1+1+2, इसमें से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, या फिर 1+3 हो सकता है, लेकिन ये प्रश्नावली आपकी 4 नंबर की है। बहुत ही सरल प्रश्नावली है। 4 नंबर आपके यूं मानो बिल्कुल पक्के। इसमें देखो क्या करना है। इस प्रश्नावली में मैं आपको 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा। उन 8-10 क्वेश्चनों में से आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस। तो देखो, सड़क सुरक्षा जो नियम जो प्रश्नावली को चलाई हो, जैसे आपकी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी हमने पढ़ ली, ऐसी श्रेणी जिसमें सार्वंतर डी कैसा हो समांतर। समांतर श्रेणी के एन पदों का सूत्र, योगफल का सूत्र। समांतर श्रेणी को हम अब स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ग्राफ, इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम समांतर श्रेणी। इसके बाद है इसमें त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग आपने पढ़ ली है। वो क्या है कि जो 4 प्रश्नावली है वो हमें कनेक्ट कर दी है, किससे, परवेन से। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उन क्वेश्चनों को आपको 8-10 क्वेश्चन है, उनको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो भाई, इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, ये आपका पेज नंबर 307, ध्यान रखना ठीक। समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें समांतर क्या हो, सार्वंतर डी कैसा हो, समान। ए व बी के मध्य है। देखो भाई, ये ए व बी के मध्य की दूरी दर, इनके मध्य दूरी दर 150 किलो। इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल है, 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10 यातायात सिग्नल है। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के सामान चलती है, सभी हरे सिग्नल को पार करते हुए बी बिंदु पर 2 घंटे 30 सेकंड पर पहुंच जाती है। लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण जब वो यहां से चलती है और यहां से समय लगती है, तो ए से बी तक पहुंचने में समय लगा 2 घंटे 30 मिनट लग रहा है, जब आपको कोई भी यातायात नहीं मिल रहा है हरे सिग्नल को पार करते हुए। लेकिन उस पर इसमें दिया हुआ है कि प्रथम यातायात सिग्नल पर 1 मिनट, पहले पे 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, अगले पे 4 मिनट। इसी प्रकार 10वें सिग्नल पर 10 मिनट वो रुकती है। तो उसका समय ज्ञात करना है। देखो, पहले पे 1 मिनट हो गई, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, चौथे 5, फिर 5 डॉट डॉट 10। पहले सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, इसी प्रकार 10वें पे 10 मिनट रुक रही है। तो ए से बी तक पहुंचने का समय हमको ज्ञात करना है। तो देखो, प्रथम पद कितना है इसमें, 1, जी का मान निकालेंगे 2 - 1 कितना भाई 1। कोई सा भी पद जी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो कितना आता है भाई। ये प्रश्नावली मैं इसको कराऊंगा समांतर श्रेणी को। अब देखो भाई, इसका जो अंतिम पद n बराबर कितना, 10। सिग्नलों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 10। तो कुल समय निकालना है हमको। क्या निकालना है, कुल समय, क्योंकि यहाँ से सिग्नलों को पार करने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे हमको निकालना है कुल समय। क्या निकालना है, कुल समय। यहाँ पे हमको निकालना भाई ऐसे, क्या होता है सूत्र, कुल समय का n/2। इस सूत्र में बताऊंगा आपको 2a + n-1d। मान रखो भाई, n का मान 10/2, 2 × 1 + 10 - 1 × 1। इसको हल करते हैं तो 5, 2 + 9, इसको हल करते हैं 9 और 2 11। तो कितने मिनट लगे भाई इसमें, 55 मिनट। 55 मिनट तो क्या कर रहा है, यातायात को लग रहा है। लेकिन 2 घंटा 30 मिनट तो उसको वैसे ही लगते हैं,
सीधा सीधा जाने में, लेकिन 55 मिनट और कायत लग रहे हैं यातायात के, तो ये मिनट क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो लिखेंगे भाई ए से बी तक पहुंचने में लगा समय 2 घंटा 30 मिनट तो वैसे ही लग रही है, और 55 मिनट और जुड़ेंगी। 30 मिनट यहाँ पे 3 घंटा, और यहाँ पे क्या मिनट बची, 25 मिनट। 3 घंटा 25 मिनट लग गई, क्योंकि 2 घंटा 30 मिनट तो वैसे ही लग रहे हैं, 55 मिनट और जुड़ जाएंगे, तो ये कितने की, 3 घंटा 25 मिनट। बता रहा हूँ इसको, ये आपका अभ्यास का ही क्वेश्चन था। अब देखो भाई, इसके बाद इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसी समांतर श्रेणी के ऊपर है, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। देखो भाई, लिखो भाई क्वेश्चन, लिखो भाई क्वेश्चन नंबर इसका आपका 2। एक टैक्सी का किराया, एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 12 रुपये है, तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो 8 रुपये है, तो 15 किलोमीटर चलने में कुल किराया ज्ञात करो। देखो कुल किराया ज्ञात करना है, इसमें कुल किराया ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, कॉपी में। एक टैक्सी का किराया प्रति किलोमीटर के लिए, देखो भाई समांतर श्रेणी की बात करनी है। ए बराबर इसमें कितना है, 12, ए बराबर 12। इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए, जितने किलोमीटर चल रहे हैं प्रति किलोमीटर के लिए, तो क्या होगा, डी का मान, डी का मान कितना आएगा भाई, 8, और 15 किलोमीटर चलने के लिए, तो इसमें एन बराबर कितना भाई, 15, कितना भाई, 15 किलोमीटर चलने के लिए। तो यहाँ से हम ए एन का मान निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन बराबर 15 है, ए बराबर कितना 12 प्लस 15 माइनस 1, डी का मान कितना है 8, तो 12 प्लस 14 इंटू 8, 12 प्लस 8 चौक 32, 3 112, इनको जोड़ेंगे भाई, तो 124 रुपये उसको देने पड़ेंगे, कितने, 15 किलोमीटर चलने के लिए। उतारो इसको। अब देखो भाई, समांतर श्रेणी में से इसमें से इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो भाई देखो भाई इसका जो पेज नंबर 308 पर आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों के बारे में इसमें बताना। इसमें दिया हुआ है कि वाहनों द्वारा फैले प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है, प्रदूषण कम करने के साधनों का उपयोग पर जोर देना। इसमें आलेख दिए हुए हैं कि उपयुक्त आलेख प्रमुख वातावरण प्रदूषण प्रतिशत किस वर्ष में प्रमुख प्रदूषण कमी को देखा गया है। देखो इसमें आंकड़ा दिया हुआ है, उसमें आपको देखना है कि क्या देखना है,
जिसमें आंकड़ा दिया हुआ उस किताब में देखना कि कौन से वर्ष में आंकड़ा अधिक दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखो, इसका जो आंसर है देखो क्या दिया हुआ है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर देखो भाई, CO वर्ष कार्बन डाई मोनोऑक्साइड 2003 में सबसे कम आया, सबसे कम देखा गया। कब देखा गया? सबसे कम 2003 में देखा गया। इसका श्रेय सरकार को दिया जा गया, इसका श्रेय, क्योंकि ये हमने किसने किया भाई? इसका श्रेय सरकार ने इसकी जांच की, इसका श्रेय सरकार को दिया गया। और क्योंकि सरकार ने वाहनों के लिए, क्योंकि सरकार ने वाहनों के लिए PUC आवश्यक कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या था कि आंकड़े दिया था, उसमें दिया था कि मतलब सबसे कम जो प्रदूषण देख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड कारण, वो कौन से वर्ष में था? 2003 में। और इसका श्रेय किसको दिया जाता है? सरकार को, क्योंकि सरकार ने वाहनों के नियंत्रण के लिए क्या लिया था? एक प्रमाण पत्र जारी किया गया। क्या था उसका नाम? PUC। आप सभी जानते हैं PUC था। PUC को क्या कहते हैं? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ये क्वेश्चन आ चुका था, 2018 में आया था ये क्वेश्चन। PUC का पूरा नाम लिखो। तो और देखो, जिसके जैसे हम जयपुर जैसे बड़ी बड़ी सिटी, उसमें PUC नहीं होता है तो उसका चालान कटता है अलग से। ठीक, इसको बता, ये नंबर 308 का जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। इसके बाद देखो, इसमें पहला क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई, इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है उसका, PUC का पूरा नाम क्या है? PUC क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? देखो भाई, ये क्वेश्चन PUC का पूरा नाम, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखो भाई, PUC का पूरा नाम, PUC का जो पूरा नाम है वो है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये तो हो गया आपका इंग्लिश में। हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई? प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण, ये इसका तो क्या हो गया पूरा नाम। हिंदी में कह दिया है, इंग्लिश में। ठीक, प्रमाण। ये PUC क्यों दिया जाता है? क्योंकि PUC के माध्यम से वाहनों में जो धुआं निकलता है उसके प्रदूषण का पता लगता है, वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण का पता लगता है कि ये मानक स्तर से अधिक है या कम है। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें PUC के माध्यम से। इन जो क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। PUC के माध्यम से वाहनों के प्रदूषण का पता लगता है।
प्रदूषण के माध्यम से वाहनों के प्रदूषण का पता लगता है। उदाहरण इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई देखो आंकड़ों का अध्ययन क्यों आवश्यक है? आंकड़ों का अध्ययन क्यों आवश्यक है और इसकी विधि लिखिए। वाह, इसकी विधि लिखो। इसकी एग्जामिनर की कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता, इसके प्रेजेंट की विधि लिखो। देखो आंकड़ों का अध्ययन, आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े जैसे हमने कोई दिया कि 2002 में इतनी एक्सीडेंट हुए, 2002 में इतना प्रदूषण हुआ, इसके क्या आंकड़ों के माध्यम से हम जो कारक है उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। आंकड़ों संबंधित जो कारक हैं, कारकों का पता लगाया जा सकता है, संबंधित कारकों का पता लगाया जा सकता है। देखो आंसर क्या है? आंकड़ों, बहुत सारा क्वेश्चन है। आंकड़ों के माध्यम से कारकों का, आंकड़ों के माध्यम से संबंधित कारकों का पता लगाया जा सकता है। आंकड़ों के माध्यम से संबंधित कारकों का पता लगाया जा सकता है और इसके प्रदर्शन की दो विधि हैं। पहली तो हमारी है सार्डियन, दूसरी है वृत्त आलेख। सार्डियन आपको जानते हैं, जब सारणी बनाते हैं 0 10 वृत्त आप जानते हैं, तो इसकी दो प्रदर्शन की दो विधि सार्डियन और वृत्त। उतारो इसके बाद देखो भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आंकड़ों के ऊपर देखो, निम्न वृत्त आलेख में प्रदूषण को दर्शाया गया है। कुल प्रदूषण कितना है? 600 इकाई है। तो इकाई है तो पहला क्वेश्चन है इसका, कारों द्वारा किए गए प्रदूषण की मात्रा। कारों द्वारा किया गया प्रदूषण, कारों द्वारा प्रदूषण निकालना है। दूसरा है इसमें भाई स्कूल वाहनों की अपेक्षा ट्रकों द्वारा प्रदूषण कितना अधिक हुआ। स्कूल वाहनों की अपेक्षा ट्रकों द्वारा प्रदूषण, ट्रकों के द्वारा प्रदूषण कितना हुआ। तीसरा है कारों एवं बाइकों
तीसरा है कार व बाइक द्वारा प्रदूषण में अंतर, द्वारा प्रदूषण में अंतर। ये हमारे क्वेश्चन है। कार द्वारा किया गया प्रदूषण, स्कूल वाहनों के वजह से ट्रकों के द्वारा किया गया प्रदूषण, और कार व बाइक द्वारा प्रदूषण में अंतर। ये हमारा भाई पाई चार्ट है। देखो ये हमारा पाई चार्ट है। 35 डिग्री, 35 डिग्री में तो आपके स्कूल वाहन है। क्या है? स्कूल वाहन। 105 डिग्री में आपकी क्या भाई? कार। और 120 डिग्री में आपकी क्या भाई? 120 डिग्री में आपकी क्या भाई? ट्रक। ट्रक। और 120 डिग्री और 60 डिग्री में आपकी क्या है? बस। क्या है आपकी? बस। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो कि 35 डिग्री, 105 डिग्री, 60 डिग्री, मैंने आपको बताया था इसके जो आंसर। देखो पहला पाई चार्ट में कॉल करते, क्लास 8 में पढ़ा था। पाई चार्ट को जो भी कोण दिया जाए बटे पाई, जो चार्ट है पाई वृत्त एक पूरा चक्र कितने में कोण 360, जो भी कोण दिया जा रहा है बटे में 360 और गुणा कर देते हैं जितनी इकाई है। पहला है कार द्वारा किया गया प्रदूषण। कार में कोण कितना है? 105। देखो 105 बटे टोटल कोण कितना है? 360 इंटू, और कुल इकाई कितनी भाई? 600। एक जीरो थे, एक जीरो, एक जीरो थे, एक जीरो, 6 से काटो भाई 6 बार, और 6 से कटो 10 बार, 6 से कटो भाई 3 बार, और 6 से कटो भाई 5 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से कटो 3 3 9 और 3 पंजे 15। यहाँ पे बता भाई 35 गुणा 5 गुणा करेंगे तो 55 25 2 5 15 175 इकाई। कितना आ गया? 175 इकाई। इसके बाद दूसरा देखो भाई, स्कूल वाहन। स्कूल वाहन 35 डिग्री की अपेक्षा ट्रकों के द्वारा प्रदूषण कितना अधिक हुआ? ट्रक के द्वारा प्रदूषण कितना है? 120। कितना भाई? 120। और स्कूल वाहन द्वारा कितना है? 35। स्कूल वाहन द्वारा 35 और ट्रक द्वारा 120, तो इनका अंतर निकालेंगे। ट्रक के द्वारा देखो अंतर निकालते हैं, ट्रक माइनस स्कूल वाहन। स्कूल वाहन ट्रक का कितना है? 120 डिग्री, और इसका कितना भाई? 35 डिग्री। इस ट्रक का 120 डिग्री हो रहा है, इसका 35 डिग्री। इसका अंतर निकालते हैं, इसका अंतर आता है आपका 85 डिग्री। कितना आता है? 85 डिग्री। अब इकाई निकालेंगे 50 डिग्री। टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री इंटू कितना भाई? 600। 0 से 0 काटो भाई 10 से 6 बार, और 6 से 10 बार, और 6 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से आपका 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से कट रहा भाई 3 दूना 6 ना कट रहा। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो देखो भाई अब हम क्या करते हैं, 85 गुणा 5 करेंगे, 55 25 2 15 40 और 2 42 बटे 3। 3 घुमा देंगे, 3 एकम 3 12 3 सौ 12 1 3 एकम 3 3 6 18। ये आ गया 141.66 इकाई। ओके। अब इसके बाद देखो तीसरा देखो, कार व बाइक द्वारा प्रदूषण मंत्र। कार और बाइक, बाइक दिया हुआ है इसमें। इसमें सॉरी बाइक और दिया हुआ है 105 डिग्री कार, और 45 डिग्री क्या दिया हुआ है इसमें? बाइक। कोई दिक्कत नहीं है। कार व बाइक में अंतर, तो देखो कार माइनस क्या करेंगे हम? बाइक। कार द्वारा कौन कितना बन रहा है? 105। कितना बन रहा है?
105 और बाई द्वारा कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो इनका अंतर कितना आएगा भाई 60 डिग्री। इकाई निकालेंगे 60 डिग्री बटे 360 इंटू 6 से 1 0 से 1 0 10 से 6 बार 6 से 6 बार 6 से 10 बार 6 से क्या करो 10 बार 10 इंटू 10 कितने का 100 इकाई। ये आंसर कितना आ गया आपका 100 इकाई। उतारो इसको। अब देखो भाई इसके बाद आता है इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यहाँ पे, और तो कोई है नहीं। और क्वेश्चन इसमें है क्या? चलो हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। देखो भाई त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का पेज नंबर 309 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसका जो आंसर है कि एक सीधे में 12 मीटर ऊंचे पोल, ये 12 मीटर ऊंचा क्या है पोल, आर्थिक में पढ़े थे हमने। 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा, यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक वो इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। पोल से यहाँ तक वो 13 मीटर, यहाँ से 13 मीटर तक वो देख रहा है। और इसके मंत्र कोण कितना है 90 डिग्री। ये मान लिया कि ए, ये बी और ये सी। तो इसका पहला आंसर है कि पोल के पास से वह दूरी ज्ञात की जिससे आगे तक वो देख सके। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा है कि पोल के चारों ओर अर्धसंलग्न वृत्त का क्षेत्रफल। इस पोल के चारों ओर वृत्त बनेगा यूं, तो ये वृत्त की जो आ रही है इसके आगे वृत्त की त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल। तीसरा हुआ है कि सीसीटीवी कैमरा यातायात को प्रबंध करने में उपयोगी है या नहीं। देखो इसका जो पहला आंसर है, पहला आंसर है इसका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी कर्ल स्क्वायर, समकोण सम कर्ल स्क्वायर, या का थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो कर्ल स्क्वायर कितना होगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी का मान कितना 13, 13 का वर्ग, ए सी का मान कितना 12, 12 का वर्ग प्लस ए बी स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ से ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो 169 माइनस 144 कितना आ गया 25। तो वर्गमूल लेंगे तो ए बी मान कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर उसको देख सकता है। दूसरा दिया हुआ है कि इसके चारों ओर अर्धदर्शनीय, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या आ गई। इसके अर्धदर्शनीय वृत्त का क्या निकालना है क्षेत्रफल, इस संपूर्ण क्षेत्र का निकालना क्षेत्रफल। तो देखो भाई यहाँ पे आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो पोल के चारों ओर देखो भाई, पोल के चारों ओर अदर्शनीय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू 5 गुणा 5। पाई का मान आप कुछ भी रख दो 3.14 रख दो, 3.14 इंटू 5 गुणा 5, 3.14 इंटू 25, 2500 का 100, 10, 25 में 25, 25 और 10 35, 3 25 से 75 और 3 78। ये कितना है 78.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया उसी का। तीसरा क्वेश्चन कि सीसीटीवी कैमरा सरकार के लिए उपयोगी है या नहीं।
देखो भाई कि CCTV कैमरा यात्रा की चेतावनी करने में उपयोगी है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि CCTV देखो CCTV कैमरा के माध्यम से वाहनों का पता लगाया जाता है और वाहन मालिक वाहन को सावधानी से चलाता है, दूसरा वाहनों द्वारा सिग्नल को नहीं तोड़ सकते हैं। और बहुत से कारण है CCTV कैमरा के, ठीक है, एक्सीडेंट का पता लगाया जा सकता है। उतारो इसको। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखो इसका जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और बढ़िया से करा रहा हूं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, एक खंभे पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक खंभे पर एक CCTV लगा है। खंभे से 10 मीटर दूर जमीन पर खंभे व CCTV क्रमशः 45 डिग्री व 15 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो CCTV खंभे से कितने ऊपर लगा है? तो CCTV खंभे से कितना ऊंचा लगा है? देखो तुम इन क्वेश्चनों को समझेंगे कौन सी प्रश्नावली के? 8 प्रश्नावली की, ऊंचाई एवं दूरी की, हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन ये जो प्रश्न है ये आपकी 19 प्रश्नावली की। क्वेश्चन तो सेम लग रहे हैं कि सर उन्नयन कोण बन रहे हैं 10 मीटर दूर जमीन पर खंभे से। तो देखो क्या दिया हुआ है, आंसर करते हैं। ये इसका खंभा है, ये हमारा एक खंभा है। इस खंभे पर 10 मीटर दूर खंभे, और यहाँ पे इस पर क्या लगा हुआ है? ये CCTV कैमरा लगा हुआ है। इस खंभे की ऊंचाई को हमने कितने मान ली भाई? h, और कैमरे की हमने क्या मान ली थी? x। ये हमने ऊंचाई h, ये हमने मान ली x। खंभे से कौन बन रहा था? 45 डिग्री, और इससे कौन बन रहा था? 15 डिग्री। इससे 45, इससे 15 डिग्री कौन बन रहा है? देखो भाई अब हमको ये आपका A, ये B, ये C और D, हमें वैल्यू लगानी है x की।
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी त्रिभुज ए बी सी में tan 45 और 10 मीटर दूरी, ये दूरी कितनी आपकी 10 मीटर दी हुई है। tan 45 बराबर समकोण से जो लंब काट, ये लंब और आधार, लंब कितना आपका h, आधार कितना आपका 10। tan 45 मान कितना होता है 1 बराबर h बटे 10, बच्चे गुणा कर देंगे तो h का मान कितना आ गया आपका 10 मीटर, कितना आ गया h का मान कितना आ गया 10 मीटर। अब देखो यहाँ से h का मान 10 मीटर आ गया। इसके बाद त्रिभुज लेंगे आपका ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये जो कोण है यहाँ तक 15 है और यहाँ तक 45, तो संपूर्ण कोण कितना हो जाएगा 60। देखो tan 45 तो यहाँ तक और ये कितना 15, ये क्या हो गया ऐड tan 15 प्लस 45 बराबर आधा कितना है इनका h प्लस x, ये h और यहाँ से x, ये दूरी कितनी है 10। tan ये हो गया आपके tan 60, h का मान कितना आपका 10 प्लस x बटे 10। tan 60 का मान कितना होता है आपका √3, कितना होता है √3 बराबर 10 प्लस x बटे 10, बच्चे गुणा करेंगे 10 प्लस x बराबर 10 √3। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 10 √3 माइनस 10, तो 10 इंटू 1.732, √3 का मान रख दिया, तो ये हो गया आपके 17.32 माइनस 10, ये हो गया आपके 7.32 मीटर। ये आपका क्या भाई आंसर होता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखो भाई इसके बाद सड़क सुरक्षा में एक क्वेश्चन देखो भाई, याद रहने वाले, ध्यान आ गया क्वेश्चन नंबर, यातायात पर लगे सिग्नल में लाल यातायात लगे सिग्नल में लाल बत्ती की आकृति होती है, लाल बत्ती की आकृति होती है। यातायात पर लगे सिग्नल में लाल बत्ती की आकृति होती है, आंसर करते रहेंगे भाई अष्टभुज। कैसी होती है भाई अष्टभुज, बताओ भाई इसको, इस क्वेश्चन को बताओ। अब देखो भाई इसके बाद सड़क सुरक्षा में एक लास्ट टॉपिक और बता इसका, दो चर राशियों पर आधारित समस्या, दो चर राशियों पर आधारित समस्या। देखो भाई पहले इसको समझो, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो चर राशि दे रखी है, उनकी ऊपर समस्या दे रखी है। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है रोग दृष्टि दूरी। रोग दृष्टि दूरी का सूत्र क्या होता है, एक क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। क्या होता है रोग दृष्टि दूरी का सूत्र होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। अब बात आती है प्रतिक्रिया दूरी क्या होती है, अवरोध दूरी क्या होती है। समझो भाई, प्रतिक्रिया दूरी वह दूरी होती है जैसे हम किसी भी मोटरसाइकिल को चला रहे हैं और हमें पता है कि आगे ब्रेकर है, तो हम क्या करते हैं उस ब्रेकर से 100 मीटर पहले हम प्रतिक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, क्लच को दबाते हैं, ब्रेक को कम करते हैं, रेस को कम करते हैं, ब्रेक दबाते हैं। तो दूरी जो ब्रेकर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं प्रतिक्रिया करते हैं, ये तो होगी प्रतिक्रिया दूरी। अवरोध दूरी क्या होती है कि वह दूरी जिस प्रतिक्रिया करने के बाद ब्रेकर से पहले मोटरसाइकिल रुक जाती है, स्लो पड़ जाती है, वो हमारे कहलाती है अवरोध दूरी। ओके समझ गए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहला क्वेश्चन देखो, इसका पहला क्वेश्चन देखो, रोके दृष्टि दूरी का सूत्र लिखो। रोग दृष्टि दूरी का सूत्र लिखो।
देखो इसका आंसर क्या है कि रोग दृष्टि दूरी बराबर होती है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये मैंने आपको समझा दी। इसका आंसर ये है कि रोग दृष्टि दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। उतारो है इसको। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, बहुत बार पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि कुल रुकने की दूरी का सूत्र लिखो। कुल रुकने की दूरी का सूत्र लिखो। आंसर क्या होता है कि कुल रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी, क्या प्रतिक्रिया दूरी इनटू पीछा करने की दूरी गुणा पीछा करने की दूरी। ये हमारा क्वेश्चन होता है। कुल रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी इनटू पीछा करने की दूरी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बोल रहे हो दृष्टि दूरी का, ये कुल रुकने की दूरी का है। अब देखो इस सूत्र पर सवाल दिए हुए हैं क्या। क्वेश्चन नंबर पीछा करने की दूरी दी हुई है। इसमें देखो इसका पहला क्वेश्चन है कि कुल रोकने की दूरी दे रखी, इसी का आर्डर करा रहा हूँ। कुल रोकने की दूरी दे रखी है क्या 18 और प्रतिक्रिया दे रखी है 9। पीछा करने की दूरी निकालनी। पीछा करने की दूरी हमने कहा मान ली x, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 18/9 कितना आ गया भाई 2। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन इसका कि कुल रुकने की दूरी देखिए 118 और प्रतिक्रिया दूरी हमने कहा मान ली x, पीछा करने की दूरी कितनी रहेगी 4। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 108/4, 4 दूना 8, 4 7 28। ये हमारा क्या है आंसर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो गया, उतारो इसको। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। देखो पाठ्य पुस्तक का ही क्वेश्चन है। ये आपका पेज नंबर कौन सा भाई 310 पर। देखो भाई 310 पर जो क्वेश्चन है वो मोस्ट है, आ सकता है 2020 के लिए। क्या दिया हुआ है कि एक कार 50 किलोमीटर गति से चलती है। एक कार है 50 किलोमीटर प्रति गति से चलती है। प्रारंभिक गति कितनी है 50 किलोमीटर प्रति आवर। यदि रुकने की दूरी क्या भाई रुकने की दूरी हम व्यक्त करते हैं एस पे। रुकने की दूरी कितनी बजे आती है 40 मीटर। और मंदन की दूरी या मंदन की दर तो हम कहते हैं त्वरण व्यक्त करते हैं। ये से यहाँ पर क्या हुआ 4.4 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो पहुंचने का समय हमने क्या ले लिया। पहुंचने का समय हमें क्या करना है, ये हमने क्या माना है। देखो भाई इसको हम क्या करते हैं हल। u बराबर ये सभी मान मीटर सेकंड किलोमीटर को सेकंड में चेंज करते हैं। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं 5/18 का। ये 5 से क्या बार काटो भाई 10, 5 से 2 से काटो 25 बार, 2 से 9 बार। ये आ गया 125/9 मीटर प्रति सेकंड।
किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के 5/18 करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति चेंज करने के लिए गुणा करते हैं 18/5 होता है। जैसे किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करेंगे तो 5/18 गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड गुणा करेंगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति आवर, ये होता है। अब देखो हाँ, एक हमारा सूत्र पढ़ा था हमने विज्ञान में, आपने पढ़ा होगा गति के प्रथम समीकरण से। इसके लिए दूरी तय रखिए, इसके लिए जो अंतिम वेग होगा, क्या अंतिम वेग हो या बी, अंतिम वेग या बी लिखेंगे भाई यहाँ पे अंतिम वेग, अंतिम वेग से हम क्या कहते हैं बी, अंतिम वेग इसमें क्या है 0, क्योंकि इस रुकने की दूरी क्या करनी है, तो रुकेगी तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, अंतिम वेग 0। गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, बी बराबर यू माइनस ए टी, या यू बराबर बी प्लस ए टी, यू बराबर बी प्लस ए टी, ये हमारा गति का प्रथम समीकरण होता है। गति प्रथम समीकरण क्या होता है, यू बराबर बी प्लस ए टी, यहाँ से हम किसका मान निकाल रहे हैं बी का, तो बी बराबर क्या होगा u माइनस ए टी, कोई दिक्कत, b का मान 0, u का मान कितना है 125/9, a का मान कितना है 4.4, t का मान हमें क्या करना है ज्ञात, 4.4 को इधर ले आएंगे भाई, देखो भाई 4.4 t बराबर 125/9, हमें मान निकालना है t का, 125/9 इंटू 4.4। अब देखो पॉइंट को हटाएंगे, क्या बढ़ा देंगे 100, 0 12 50 बराबर 9 चौका 36, 3 36 और 3 39, 36 और 3 39, इसका भाग देंगे, ये भाग जा रहा है आपका 3.96 से 3.96 कितने हुए 16 सेकेंड, 9 चौका 36, 9 36 और 3 39, इसका भाग दिया 3.16 सेकेंड, ये हमारा क्या है आंसर। मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है 2020 को उतारोगे। अब देखो भाई इसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ उसमें, देखो भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर सामने क्या हो जाएगी आपकी, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गति करती कार को ब्रेक लगाकर 2 मीटर में रोका जाता है, 2 मीटर में रोका जाता है, यदि वही कार 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चले तो वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो जिससे इसे रोका जा सके। देखो भाई 40 किलोमीटर प्रति चाल से 2 मीटर में रोका जाता है, तो देखो भाई 40 किलोमीटर चाल की गति से चल रही है, तो 40 किलोमीटर प्रति गति चाल से हमारे क्या भाई है चल रही है, तो u1 का मान कितना आ गया भाई 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल गति करती ब्रेक लगाकर 2 मीटर में रोका जाता है, यदि वही कार, तो S1 रुकने की दूरी क्या होती है S1 2 मीटर,
2 मीटर। अब मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होते हैं आपके 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000। 2 में भाग दे देंगे 1000 का, तो ये आ जाएगा 0.002 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब इसके बाद यदि वही कार 80 किलोमीटर चलती है, अब इसमें U2 80 किलोमीटर चल रही है, तो U2 मान कितना होगा भाई? 80 किलोमीटर प्रति आवर। हमको यहाँ पे मान किसका निकालना है भाई? H2। तो रुकने की दूरी आपको क्या करनी है? क्या एक सूत्र होता है इसमें, क्योंकि रुकने की दूरी होती है वो वेग के क्या होती है? वर्ग के समानुपाती। रुकने की दूरी वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो देखो भाई, H2 बटे H1 बराबर होगा U2 को स्क्वायर और U1 का स्क्वायर। H2 का मान हमें ज्ञात करना है, H1 का मान कितना है? 0.02। U2 मान कितना भाई? 80 को वर्ग बटे 40 का वर्ग। यहाँ से H2 का मान निकालेंगे तो 0.002 इंटू 80 को 64 से 40 को 16 से 2 0 0 क्या बार कट गई? 4 बार। क्या बार कट गई? 40 बार। 4 दूना 8, या H2 बराबर कितना आ गया भाई? 0.004। 4 दूना 8, ये आपकी क्या भाई? मीटर। कितना आ गया अपन? 1 किलोमीटर। और हमको दूरी किस में चाहिए? मीटर में। H2 बराबर कितना? 0.008 में क्या गुणा कर देंगे भाई? 1000 का। तो H2 बराबर कितना हो गया आपका? 8 मीटर। कितना गया? 8 मीटर। ओके, उदाहरण। अब देखो भाई, इसके बाद ये हमारी जो 19 प्रश्नावली है, मैंने जो भी सवाल कराए, इनसे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। और देखो अब इसके बाद मैं इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करूँगा, ग्राफ, और उसके बाद कराएंगे समांतर श्रेणी, फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ओके, और आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल डियर स्टूडेंट।